बताओ पुत्र, क्या विपदा आन पड़ी? सोहन भाई को उस मंगत सेठ ने जहर दे दिया है। अगर कुछ नहीं किया तो थोड़ी ही देर में उसके प्राण चले जाएंगे। गुरुदेव, भाई की सहायता कीजिए। सहायता तो मैं कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपनी कीमती वस्तु देनी होगी। आप चाहे प्राण ले लीजिए, परंतु भाई को बचा लीजिए। ऋषि तभी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। सहायता करो महादेव, उस बच्चे की सहायता करो। ओम भू भूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तभी सोहन को होश आ जाता है। वो देखता है कि वो गांव की नहर में है। हाँ, मैं यहाँ कैसे आया? तभी सोहन नहर से बाहर आता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आया? और हरिया कहाँ है? फिर सोहन मंगत सेठ के घर की ओर चल पड़ता है। यहाँ भी नहीं है। सोहन को घर के बाहर खड़ा देखते ही शबाना और मंगत दोनों का सर चकरा जाता है। अरे, ये कैसे यहाँ आ गया? भूत है उसका। हे भगवान, अब क्या करें? ये पक्का अपने कागजों के लिए आया है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उनके पास चलते हैं, वो इन सब का इलाज अच्छे से निकाल सकते हैं। उसी वृक्ष के पास जा पहुंचता है जहाँ ऋषि और हरिया होते हैं। अरे हरिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे क्या हो गया था? मैंने आंख खोली तो मैं गांव की नहर में था। जरूर इन्होंने ही फेंका होगा। अरे तो बोलना, तो बोल क्यों नहीं रहा है? और गुरुदेव, आप भी यहाँ पे? क्या हुआ? अब ये बोल नहीं पाएगा वत्स। क्या? क्यों? पर क्यों? ऋषि उसे सारी बात बता देते हैं। सोहन भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखता है। अरे, तूने एक बार भी नहीं सोचा? इसने तो यहां तक कह दिया था कि भाई को बचा लो, भले ही बदले में मेरे प्राण ले लो। अरे देख पागल, ऐसे कैसे ले लेगा कोई भी तेरे प्राण? अभी तो हमें अपने खेत में खूब सारी फसल उगानी है। हमारे खेत के कागज कहां गए? जरूर उन्होंने लिए होंगे। चलो हरिया, उन्हीं के पास चलते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तुमसे क्या चाहती है अब वो? मेरी जान लेना। चिंता मत करो पुत्र, जब तक मैं हूं वो आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, आप हमारे साथ चलो, मुझे पक्का पता है वो हमारी जान लेने फिर से हमारे घर आएगा। पर वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? हमें क्या पता बाबा जी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहीं भस्म कर दूंगा अपनी भभूत से उसे। मंगत और शबाना सोहन को आता देख बिदक जाते हैं। बाबा जी देखो, वो चला आ रहा है सामने से, तो हम तो अंदर जाकर छुप रहे हैं। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। अरे अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तांत्रिक ये देखकर एकदम से चौंक जाता है। हाँ? तू तो भूत नहीं है। मैं इंसान हूँ बाबा, भूत क्यों हूँगा मैं? तभी वो तांत्रिक उन्हें सारी बात बताता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। झूठ, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। और मारना ये लोग चाहते थे मुझे, और मार भी दिया था। वो तो शुक्र है मेरे हरिया का। सोहन भी उन्हें सारी बात बता देता है। तुम चैत्य वृक्ष को देख पाए? हाँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पुत्र,
हर कोई उस वृक्ष को नहीं देख पाता। अरे दिव्य है वो वृक्ष, अत्यधिक साफ मन होना चाहिए उसे देखने के लिए। मतलब तुम सत्य बोल रहे हो, इन्होंने सच में तुम्हारे साथ ये सलूक किया। रुको, मैं अभी इनसे तुम्हारे कागज निकलवाता हूं, और वो भी सूद समेत ब्याज के साथ। वो तांत्रिक अंदर जाता है। गया वो। ऐसे नहीं जाएगा, बहुत ही शक्तिशाली भूत है और बहुत ही गुस्से में है। तो जब तक तुम उसे उसके कागजात और उसके कर्ज के पैसे वापस नहीं दे देते, वो नहीं जाएगा। पर भूत क्या करेगा उसका? मुझे क्या पता, पर अगर नहीं दिए तो इस पूरे घर को वो अपने वश में कर लेगा। और वो ये भी कह रहा था कि आपकी पत्नी से नौकरों की तरह काम करवाएगा। अरे नहीं नहीं, जो मांग रहा है दे दो। अरे दे दो, अपने साथ मुझे भी मरवाओगे क्या? वो सारे पैसे और कागज लेकर सोहन को वापस दे देता है। वैसे ये जीवित है, भूत नहीं है वो। हैं? क्या? तो हमारे पैसे तो वापस दे दो। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, जो करना है वो करो। और पुलिस में गए तो याद रखना, तुम ही फंसोगे। धन्यवाद पापा जी। चल रहे हरिया अपने खेत में।